हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम को हम लोग डिफाइन भी करेंगे कि आखिर एलसीएम होता क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश नाम क्या होता है, इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, और जिसे हम लोग लसा कहते हैं उसका फुल्ली नाम क्या होता है। इसको डिफाइन करते हुए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का टाइप पढ़ने वाले हैं। यदि उस टाइप को हम लोग समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग एलसीएम के टाइप पढ़ेंगे कि एलसीएम के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, ओनली फीस स्टडी। ठीक है, हम आपको बता दें कि लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, जिसे हम लोग लघु बोलते हैं। लघु का मतलब छोटी से छोटी संख्या, दो या दो से अधिक वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका समवर्त है। और इस समा का मतलब समान होता है, और इस समान को हम लोग मैथमेटिक्स के इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन। कॉमन का मतलब होता है उभय निष्ठ। ठीक है, और मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्त्य। और हम आपको अपवर्त्य निकालना सिखाए हैं कि आखिर अपवर्त्य हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि अपवर्त्य कैसे निकालते हैं। आई होप आपको अपवर्त्य निकालने आता होगा। आखिर अपवर्त्य हम लोग निकालते कैसे हैं? जैसे कि हम आपको बोल दिए कि मेरे प्यारे बच्चे, दो का आप मल्टीपल निकालिए, अपवर्त्य निकालिए। तो ये चीज आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वाले क्लास में। क्या करते हैं? दो लिखते हैं, दो के बाद चार, चार के बाद छः, छः के बाद आठ, आठ के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 18, 20, 22। मतलब वैसा टेबल आपके पास आना चाहिए जो दो से पूरी तरह से कट जाए। आपका 24 हो गया, 26 हो गया, डॉट डॉट डॉट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। एल का मतलब लोवेस्ट, सी का मतलब इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं लसा। ल का मतलब लघुत्तम और स का मतलब समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या, और समा का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ, और अपवर्तक का मतलब मल्टीपल, गुणा। ठीक है, आइए इसका परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक उन संख्या का कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो सबसे छोटी अपवर्तक, जो सबसे छोटी मल्टीपल, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन निकालना है कि 4 और 5 का लसा ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर दो संख्या है। पहला संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है। तो आपको निकालना होगा 4 का अपवर्त्य और 5 का अपवर्त्य। तो हम आपको सिखाया है अपवर्तक निकालना। निकालते कैसे हैं? तो उसके टेबल को हम लोग कॉमा लगाकर लिख देते हैं। आइए लिखते हैं। जैसे आपको 4 का अपवर्त्य निकालना है, तो आप 4 के टेबल को ना लिख दीजिए। आइए 4 के टेबल को आप कैसे लिखेंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64। इसके अलावा आगे आप और भी लिख सकते हैं। इसका अंत इतना ही पर होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर जो आपको 5 का अपवर्त्य निकालना है, कितना का अपवर्त्य? 5 का अपवर्त्य। तो आपको 5 से उसको स्टार्ट करना है, और वैसा स्टार्ट करना है, वैसी संख्या को लिखना है जो 5 से पूरी तरह से कटना चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। इसके अलावा 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। डॉट डॉट एनीथिंग एल्स, कोई भी नंबर हो सकता है जो 5 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे, इतना करने के बाद अब आपको सेंस लगाना होगा। इंद्रिया से
लगाना होगा कि कोई ऐसा संख्या है जो दोनों में होना चाहिए। यदि 4 के अपवर्त्य में कुछ संख्या है तो वह 5 के अपवर्त्य में भी होना चाहिए। ये चीज कैसे मालूम पड़िएगा, आइए देखिए। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन नहीं है। इसमें 8 है लेकिन इसमें 10 है, कॉमन नहीं हुआ। इसमें 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है। इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है, तो ये आपका कॉमन नहीं हुआ। कॉमन होने के लिए, उभयनिष्ठ होने के लिए सेम संख्या, बराबर संख्या, समान संख्या दोनों में शामिल होना चाहिए। जैसे आपका 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है, तो हम लोग बोलेंगे कि 20 का कॉमन है। 20 का क्या है? कॉमन है। जैसे इसमें 24 है, इसमें 24 नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चे जी 24 का कॉमन नहीं है। इसमें 28, 32 नहीं है, 36 नहीं, लेकिन इसमें 40 है और इसमें 40 है, तो 40 का कॉमन हो गया। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और कॉमन होगा। देखिए इसमें 60 है और इसमें भी 60 है, तो 60 का क्या हो गया? कॉमन हो गया। 60 का क्या हो गया? अब सुनिए, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होने वाला इतना में कितना संख्या? एगो 20, तो 2 गो 20 में से एगो 20, 2 गो 40 में से एगो 40, 2 गो 60 में से एगो 60। अब जो कॉमन आया ना, उसमें देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन है? 20, 40, 60 में सबसे छोटका कौन है? 20। तो एक कर आंसर 4 20 के लसा कितना हो गया? 20। और ये मेरे प्यारे बच्चे, ये क्लास 10वीं में पढ़ना था। किस क्लास में पढ़ना था? 10वीं में। लेकिन आप यहाँ पर सीख गए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि आपका प्यारे बच्चे जब आप छोटे थे तो आपको इस प्रकार लसन नहीं पढ़ाया गया था, इसे पढ़ाया गया था 4, 5 का लसन निकाल, नहीं लगेगा सर जी मास्टर जी, मैथ वाला सर जी नहीं लगेगा, तो सर जी गुना कर दियो एकरा, 4 गुने 5 सर जी, 4 पंचे 20। मेरे प्यारे बच्चे ऐसे बनाएंगे तो भी आंसर 20 ही होगा, और ऐसे बनाएंगे तो भी आंसर 20 होगा। दोनों का आंसर दोनों को बराबर हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका दोनों मेथड, दोनों विधि सही। उदाहरण नंबर हमारा सेकेंड है। यदि पहला क्वेश्चन को आप नहीं समझे हैं तो पूरा कोशिश करिए कि आपको दूसरे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए 2, 4, 6 का लसन निकालना है, लघुत्तम। सबसे पहले 2 का अपवर्त, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, डॉट डॉट डॉट। 4 का अपवर्तक मेरे प्यारे बच्चे, 4 के पारा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, डॉट 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 डॉट। 6 का अपवर्तक मेरे प्यारे बच्चे, 6, 12, 18, 24, डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब बात होगा कि किसका उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब वह संख्या दोनों में होना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 ना है, ऐसा कॉमन ना हुआ, उभयनिष्ठ ना हुआ। लेकिन इसमें 12 है, इसमें 12 है, 12 के कॉमन, तो 2 को 12 में से एगो 12। ओ माय गॉड, 6 का कॉमन नहीं है, 12, तो 2 को 12। में 24 है, तो इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है। ये 3 गो वाला है, तो तीनों में होना चाहिए। इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, सब में से 12 होते हैं, एगो 12, 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24, तो 24 से आगे बढ़ाइएगा तो मेरे प्यारे 36 भी होगा। 24 के बाद कितना होगा? 26 होगा, 28 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 34 होगा, 36 होगा। एकरा बढ़ाइएगा तो क्या होगा? 28, 4, 32 होगा, 36 होगा, या ना? अहू में 36, अहू में 36, अहू में 36, तो सब 36 में से। अब सुनिए, जिसका कॉमन हुआ इसमें सबसे छोटा कौन है? 12। तो एक जब लसन निकालिएगा तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बच्चे की तरह लसन निकालिएगा तो भी इसका आंसर कितना होगा? 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारी बातें। बल्कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम के टाइप को लेकर। देखना ना भूले। यदि आप मिस्टेक करते हैं देखना, तो आपको आई बटन में